नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। वी आर डूइंग नंबर सिस्टम। इसमें हम 1.1, 1.2, 1.3 पहले कर चुके हैं। उम्मीद है अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और कल जो टेस्ट होगा उसमें आप अच्छा कर पाओगे। अब आज करते हैं एक्सरसाइज 1.4। आइए पहले एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। पहले देखिए पार्ट 1, 2 माइनस रूट 5। इनमें से एक रैशनल है, एक इरेशनल है, और ये हम अच्छे से जान लें कि रैशनल में से इरेशनल माइनस करो या इरेशनल में से रैशनल माइनस करो, द रिजल्ट विल बी इरेशनल। सिमिलरली रैशनल में इरेशनल ऐड करो या रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, यानी कि जब डिफरेंट होंगे, एक रैशनल होगा एक इरेशनल होगा, तो चाहे आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, रिजल्ट विल बी इरेशनल। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, अगर दोनों इरेशनल हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द रिजल्ट मे बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक है दोस्तों, तो यहां अब आपको देखने में आ रहा है कि दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल एंड दिस इज द रीजन यू शुड बी राइटिंग सिंस रूट 5 is irrational, therefore 2 minus root 5 is also irrational। ठीक है, ये आपको बताना जरूरी है। एंड रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू कि एक रैशनल एक इरेशनल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इरेशनल। ठीक है, तो ये इरेशनल हो गया। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, and this should give you, when you subtract root 23 from root 23, it should give you 0, and 3 plus 0 is again 0। in other words, वो जो बात मैं कह रहा था आपसे कि रैशनल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रैशनल विल गिव रैशनल एंड इरेशनल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इरेशनल विल गिव यू रैशनल। irrational subtracted from irrational, it is here, it is same number, so in that case it gives you 0 and 0 is rational। ठीक है, तो this is a rational number। now let's talk about part number 3। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 को लेट मी डू वन थिंग। शैल आई डू इट हियर? लेट मी डू, सी रूट 7 cancels root 7, right? root 7 divided by root 7 gives you 1 and 2 upon 7 multiplied by 1 gives you 2 upon 7। 2 upon 7 is a rational number। ठीक है, so the answer is this is a rational number। ये कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा इजी हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस में कुछ और सम्स भी हम देंगे बाद में, थोड़े से कंपैरेटिवली डिफिकल्ट वन। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मैथमेटिक्स इज नॉट डन बाय व्यूइंग अ वीडियो। डाउट्स में बी क्लियर्ड थ्रू अ वीडियो, लेकिन मैथमेटिक्स इज ऑलवेज बाय प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथ्स नहीं हो सकता। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि हमने वीडियो देख लिया तो हमें मैथ्स पूरा आ गया। कॉपी पेन उठा लो
प्रैक्टिस करो कम से कम 50 सवाल, ठीक है। आइए इसका पार्ट नंबर 4 एंड 5 भी ले लेते हैं। वेल, पार्ट 4 इज 1/√2 और हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल इज आल्सो इरेशनल, ठीक है। सिंस √2 is irrational, and a rational number divided by irrational number gives an irrational number. Therefore, 1/√2 is irrational, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 लास्ट है, इसे ले लेते हैं। पाई, वी ऑल नो कि पाई is irrational and therefore irrational multiplied by rational is also irrational, ठीक है। Since pi is irrational, therefore 2 pi is irrational, ठीक है दोस्तों। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 3 plus √3 it is to be multiplied by 2 plus √2, right? When you multiply this, देखिए इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो है इसके जैसा इसमें कोई नहीं है और ये जो है इसके जैसा भी इसमें कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है चारों नंबर अलग अलग हैं। इट इज समथिंग लाइक मल्टीप्लाइंग a plus b इंटू सी प्लस डी, राइट। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई each member of the second expression, each term of the second expression, you get AC plus AD। इसका मल्टीप्लाई सबसे हो गया, अब इसको ले लो तो ये हो जाएगा BC plus BD, somewhat like this। इसी लाइन पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो आइए 3 को पहले वी शुड मल्टीप्लाई विद ईच टर्म ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6। 3 को जब √2 से करोगे तो इट विल बी 3√2। 3 से हर एक टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, √3 को इसकी फर्स्ट टर्म से जब आप करोगे तो दिस विल गिव यू 2√3। अब √3 को √2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ आर अंडर रूट, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू 2, और √3 इंटू 2 विल बी √6। ठीक है, यहीं पे लिख दो, क्या थोड़ा स्पेस बच जाएगा, √6। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। अब इसको इससे आगे आप इसलिए नहीं कर सकते कि इनमें से लाइक सर्ड कोई नहीं है, ये सारी अनलाइक सर्ड्स हैं। क्या है ये? अनलाइक सर्ड्स। ठीक है, लाइक सर्ड्स कैसे होती? अगर √2 और इधर भी कुछ √2 होता तो दीज आर लाइक सर्ड्स।
इसमें ये और ये एक जैसे हैं, तो ऐसे सर्ट्स को क्या बोलते हैं? लाइक सर्ट्स। लेकिन अभी फिलहाल ये कैसी है? अनलाइक सर्ट्स है। क्या है ये? अनलाइक सर्ट्स, राइट? वेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, इसे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सर्ट्स अनलाइक हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आइए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 को ध्यान से देखिए। पार्ट 2 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये और ये एक जैसा है, और ये एक जैसा है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो दिस इज समवॉट लाइक यूजिंग द आइडेंटिटी आप इसे कुछ ऐसा समझिए कि इट इज लाइक यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b into a minus b, and when you use this identity you are very familiar with this identity, right दोस्तों? तो ये क्या होगा? ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसी आइडेंटिटी के टर्म्स पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। इसे आप कर सकते हो 3 स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एवरीबॉडी नोज इज 9 और √3 का स्क्वायर इज 3, दिस विल गिव यू 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेकंड पार्ट का सिंप्लीफिकेशन हो गया। आइए अब ले लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 फिर से एक आइडेंटिटी है और दिस इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी using the identity a plus b whole square is equal to, you know this identity, a square plus 2ab plus b square। अब इसी फॉर्मेट में इसको भी हम ले लेंगे। सो √5 प्लस √2 होल स्क्वायर विल गिव यू, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। सो कंसीडर √5 एज a, √5 स्क्वायर प्लस दिस विल गिव यू 2 इंटू √5 इंटू √2 and this will be √2 whole square. This will give you 5 plus 2√10, शाबाश, 5 2 जा 10 and plus 2, right? Now this can be added, so this will give you 7 plus 2√10, right? तो ये हुआ आपका पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने की बात करते हैं। देखिए अगेन सेम ये है और ये है, कंसीडर दिस एज a, और ये सेम है, कंसीडर दिस एज b। सो दिस बिकम्स अगेन एन आइडेंटिटी यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? हाँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स यूज इट प्रॉपरली। आप इसे ए मान रहे हो, इसे बी मान रहे हो। दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी। सो दिस शुड गिव यू √5 यानी कि ए स्क्वायर माइनस √2 यानी कि बी स्क्वायर। एंड व्हेन यू सॉल्व इट, √5 का स्क्वायर गिव्स यू 5 माइनस √2 का स्क्वायर गिव्स यू 2, दैट विल गिव यू 3। तो इसका सिंप्लीफिकेशन इज 3। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेल, क्वेश्चन नंबर 3, पाई is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. Pi, we all know, pi is always taken as c upon d, right? लेकिन अब एक समस्या है, अगर जैसे ही आप बोलोगे कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि क्या पाई एक रेशनल नंबर है? नहीं, और हकीकत में ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को आप एग्जैक्टली कभी नहीं नाप सकते। आप इसके सरकमफ्रेंस को एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं नाप सकते। इवन सरकमफ्रेंस तो मुश्किल है ही नापना। आप कोई मेजरमेंट लेकर आइए, कैसे नाप दोगे? लेकिन अगर आप कभी कभार सीधी लेंथ को भी एग्जैक्ट नहीं नाप पाते हो, ये समटाइम्स लेंथ ऐसी होती है कि ये वाले से थोड़ा सा इधर और ये वाले से थोड़ा इधर, एंड यू नो ऑन द नंबर लाइन बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। तो किसी भी लेंथ को आप दो पॉइंट्स को एग्जैक्ट आप रूलर से नहीं नाप पाते हो। इसका मतलब सीधी लेंथ को भी नापना मुश्किल है, और कंपैरेटिवली सरकमफ्रेंस को तो आप बिल्कुल ही नहीं नाप सकते। सिंस यू कैन नॉट हैव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सरकमफ्रेंस, सो यू डू नॉट नो whether the circumference is rational or irrational. Similar is the case with the diameter. You do not know the exact value of this diameter is rational or irrational. Even if one of them is irrational, a rational number divided by irrational number is always irrational. Or otherwise, this is the reason हम ये जो लिखते हैं ना, this is always approximately, this is not the correct value. करेक्ट वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को एग्जैक्टली नहीं नाप सकते, और इवन डायमीटर को नापना भी काफी मुश्किल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप सकते। यही आपको रीजन लिखना है। आपको अब हम क्लियर समझ गए हैं। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, एंड वंस देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजॉल्विंग इट। सी, द क्वेश्चन अराइजेस ओनली व्हेन देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। अरे भाई, ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि मिस्टर ए और मिस्टर बी में झगड़ा हो गया, भाई उनका झगड़ा निपटाओ, लेकिन जाके पता चला झगड़ा है ही नहीं। तो झगड़ा है ही नहीं तो निपटाए क्या? सिमिलर इज द केस हियर, कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं तो रिजॉल्व क्या करें? सो सिंपली स्टार्ट बाय सेइंग, अब आपके मन में एक सवाल होगा ना कि आंसर लिखे कैसे। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट
to explain in writing, then just give an oral explanation. तो आइए राइटिंग में आप क्या लिखोगे, यू विल ऑलवेज से, एक तो आप फिगर के साथ समझाइए, इट विल बी इजी, और फिर आप यू कैन से in fact there is no contradiction, in fact there is no contradiction, since the exact length of diameter or circumference cannot be measured so there is a possibility of having either the circumference or the diameter as an irrational number. And this is why pi is irrational. ठीक है दोस्तों, once you have taken that pi is equal to circumference upon diameter and the exact length of circumference or diameter is almost impossible to tell, right? You cannot measure the exact length and therefore there is every possibility that either the circumference will be irrational or the diameter will be irrational. आप ये irrational हो तो भी अगर by chance diameter rational भी हो तो irrational को जब rational से divide करोगे तो it will be irrational. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम. रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. ऐसा करते हैं कि इसे एक बार हम ज्योमेट्रिकली आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके सीट पे भी बना के दिखा देते हैं, लेकिन एक बार मेथड यहाँ पे भी समझा देते हैं, राइट? इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, अगर ये रिप्रेजेंट करना है वॉट एवर इज द नंबर, तो आप उतने यूनिट एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए. ठीक है, ये ले लिया आपने लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ है 9.3. ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट मोर, वॉट एवर इज योर यूनिट, एक यूनिट और ले लीजिए उसके बाद. ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर्स में ही ले रहे हैं तो फिर ए बी को 9.3 सेंटीमीटर ले लीजिए और बी सी को 1 सेंटीमीटर ले लीजिए. अगर आप इंचीज में ले लीजिए, यूनिट तो आपकी कोई भी हो सकती है. ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट आप क्लास 6 से सीखते हुए आ रहे हो. क्या करो, सी पे कंपासेस रखो, आधे से ज़्यादा खोलो, एक आर्क इधर
एक आर्क इधर लगाओ, फिर उतना ही खोले खोले ए पे रखो, और ये आर्क से एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दो पॉइंट मिल गए ना आपको पी क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए आप, ठीक है, सीधे सीधे, और ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। आइए इसका नाम रख लेते हैं ओ। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट से ओ ए या ओ सी रेडियस लेकर के और एक सेमी सर्कल, यानी कि कंपासेस यहां रखिए और एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आप बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सबको आता होगा। परपेंडिकुलर जब लाइन सेगमेंट के ऊपर ही पॉइंट हो तो उसका भी एक तरीका है, और जब लाइन सेगमेंट के बाहर से ड्रॉ करना हो तो उसका भी एक मेथड है। क्या करेंगे, इस पे कंपासेस रखो, थोड़ा सा खोल लो, अब यहां से उतना ही बराबर बराबर काट दो। अब एक और आर्क, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करें तो ये जो लाइन है आपकी, ये जहां इसको इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम रख दो डी। ये जो बी डी है, बी डी आपका √9.3 होगा। बी डी कितना होगा, √9.3। अब इसको अगर आपको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप कंपासेस से इतना खोलो, बी के ऊपर कंपासेस रखो और इसे एक्सटेंडेड एसी को ये कहीं ना कहीं काटेगा। मान लिया ये ई पे काट रहा है, तो जो बीई है वो बीडी के बराबर ही होगा, और ये जो बीई कहिए या बीडी कहिए, दिस इज योर √9.3। अब सवाल एक और उठता है, इसे तो खैर हम एक सीट पे भी बना के दिखा देंगे। अब सवाल एक और उठता है कि भाई हाउ डू यू से कि ये √9.3 है, अगर इसे प्रूव करना हो तो कैसे करोगे? तो इसे प्रूव करने के लिए वैसे तो आप सीधे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। इसको आप ऐसा करो, x मान लो। क्या मान लें? हाँ, तो अब ऐसा करते हैं, लेट √9.3 डी x। ठीक है, अगर हमने ये x ले लिया है, √x, √9.3 को हम √x ले रहे हैं, यानी कि 9.3 को हम x ले रहे हैं। 9.3 को हमने क्या ले लिया? x ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो x के बराबर है, और AC कितना है? वो x+1 है, क्योंकि हमने यहां तक लिया था 9.3 और ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था। दैट मीन्स आपका जो AC है, AC आपका हो गया x+1। ठीक है, क्यों? क्योंकि AB जो है दैट इज 9.3 और उसी को तो हमने x माना है, राइट? अब अगर AC x+1 है तो OA कहो या OC कहो या OD कहो, ठीक है, ये तीनों रेडियस है। रेडियस का मतलब है डायमीटर का आधा, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ AC। लेकिन AC कितना है?
हमने इसी को अभी अभी तो x मान लिया, तो ये कितना हुआ, ए बी x है तो AC हुआ x+1 और AC का आधा कितना हुआ, x+1/2। तो ये OA OD या OC हो गया, ठीक है। लेकिन हमें BD² फाइंड आउट करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेने के लिए OB की लंबाई की भी जरूरत पड़ेगी। OD हमें मिल गई है, OB कितना होगा, OB जो है वो OC से 1 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। OB कितना होगा, OB जो होगा वो OC से 1 सेंटीमीटर कम होगा। और OC कितना है, ये रहा OC। इसका मतलब OB जो है वो x+1/2 -1। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम आपने 2 ले लिया, तो ये x+1 -2 यानी कि ये हो गया x -1/2, ठीक है। तो हमारे पास अब OB है, हमारे पास OD है, तो अब आप BD को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी, OBD, OBD we have, what do we have, we have BD² is equal to OD² minus OB², ठीक है। अब OD की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू है x+1/2 माइनस OB की वैल्यू कितनी है, x -1/2, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले इसे हम लिख लेते हैं /4, ऊपर क्या लिख दें, x² + 2x + 1 माइनस इसका भी, ये तो डिनोमिनेटर तो 4 होगा, x², देखिए ये -b का होल स्क्वायर है, तो -2x + 1। अब एलसीएम दोनों का कितना आ गया, 4, दिस इज 4, तो ये हो गया x² + 2x + 1 माइनस x², ये साइन इससे चेंज होगा, + 2x - 1। अब देखिए x² में से x² माइनस होगा तो 0, 2x और 2x हो जाएगा 4x, 1 में से 1 हो गया तो 0, तो दिस विल गिव यू 4x/4, या फिर यूं कहिए = x। तो हमें मिल गया BD² की वैल्यू x आ गई। अगर BD² x है तो फिर BD कितना होगा, BD होगा √x। अब हमने यही तो माना था 9.3, तो इसका मतलब BD की लेंथ कितनी हो गई, √9.3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि BD की जो लंबाई है दैट इज √9.3, और हमने इसको नंबर लाइन पे भी ले लिया है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसे कंपासेज की सहायता से शीट पे बना के और दिखा देते हैं आपके लिए। आइए दोस्तों, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे तो 4 पार्ट्स हैं। पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 1 है 1/√7। देखिए, आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, इसीलिए 1/√7 को आप √7 से ही मल्टीप्लाई कर दे और √7 से ही डिवाइड कर दे, ठीक है। इससे होगा क्या कि 7 × 1 = 7, ऊपर तो आ जाएगा √7, लेकिन नीचे √7 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स
इट इज 7। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। इसका पार्ट नंबर 2 है देखिए दोनों साइड्स के बीच में जो साइन है ना, आप इसे चेंज करके, साइन चेंज करके उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो, उतने से ही डिवाइड कर दो। तो आप इसे लिख सकते हो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे लिख सकते हो √7 प्लस √6 अपॉन, देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को आप लिख सकते हो a² माइनस b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो आप जानते हो। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, और इसे आप लिख सकते हो √7 प्लस √6, क्योंकि 1 को डिनोमिनेटर में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 देखिए 1/√5 प्लस √2, तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, और इसे हम लिख सकते हैं, इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू √5 माइनस √2 अपॉन, ये अगेन a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, दिस विल गिव यू √5 माइनस √2 अपॉन 3। यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज्ड है, और हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना था। अब पार्ट 4 को और देख लीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, एंड दिस विल गिव यू √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, दिस विल गिव यू √7 प्लस 2 अपॉन 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का भी वीडियो देख करके आपको, अगर आप ये सोचो कि वीडियो देख लिया और अब आप परफेक्ट हो गए, तो ये भूल मत करना। मैथमेटिक्स इज लर्निंग बाय डूइंग। जितने सम्स की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर। ये तो केवल मेथड समझाने के लिए है। आप नोटबुक और पेन उठा लीजिए, कम से कम 50-60 सवाल करके देखिए, तब आप ये मानिए कि आपको अब ये
आ गया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।